हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई योजना के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो योजना है ये दीनदयाल स्पर्श योजना है। ये योजना इंडिया पोस्ट या हम कहें डाक विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और इसको हम एक स्कॉलरशिप स्कीम कह सकते हैं, स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति योजना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो कि अमाउंट रहता है 6,000 रहता है पर एनम। एंड ये क्लास 6 to 9 के बच्चों के लिए रहता है। तो आप आज ही इसके लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये। प्राइवेट स्कॉलरशिप पर भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन जब आपको सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है उनको कि हम करें या नहीं करें, सही है या नहीं है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, यहाँ ये जो योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना, इसके अंतर्गत जो आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है और ये एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि डाक विभाग के बारे में आप सभी जानते ही हैं। और इसका जो नोटिस आया है अभी हाल ही में, ये भी आप इसकी ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। आप आज ही अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो राशि, जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो आपको, आपके बच्चे हों क्लास 6 to 9 क्लास में, अगर आपके बच्चे या कोई रिलेटिव्स हैं तो आप उनको इस योजना का फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेंगे इस योजना के बारे में। इसमें पहले आप ये देख लीजिए कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो अप्लाई करने के लिए आपकी लास्ट डेट है 4 सितंबर 2024। 4 सितंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नोटिस है, ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर दीनदयाल स्पर्श योजना केरला पोस्टल सर्किल से ये नोटिस रिलीज किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज नोटिफाइड द स्कॉलरशिप स्कीम कॉल्ड दीनदयाल स्पर्श योजना। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि दीनदयाल स्कॉलरशिप योजना के नाम से जानी जाती है। एंड स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च इन स्टम्स एज अ हॉबीज फॉर स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम क्लास 6 to 9 हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परसुइंग फ्लैटली एज अ हॉबी फॉर द ईयर 2024-25। अब ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो अबाउट द स्कीम आप देख सकते हैं, 6,000 पर एनम आपको यहाँ पर दिया जाता है। ओके, एंड यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे तो अ कैंडिडेट मस्ट बी अ स्टूडेंट क्लास 6 to 9 ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद इन इंडिया। इंडिया के किसी भी स्कूल में अगर आप क्लास 6 से लेकर के 9 तक के स्टूडेंट हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न स्कूल शुड हैव अ फ्रेंडली क्लब। एक क्लब होता है जो स्कूल के द्वारा भी बनाया जाता है, बच्चों का ग्रुप एक किया जाता है। तो अगर आप उसके मेंबर हैं तो अच्छी बात है, तो ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर आपके स्कूल का यहाँ पर ये क्लब नहीं बना हुआ है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट अपना खुद का यहाँ पर ये क्लब बना सकता है फ्लॉटली, एंड डिपॉजिट अकाउंट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसके बाद है अ कैंडिडेट शुड हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट इन द रिसेंट फाइनल एग्जामिनेशन। देयर विल बी 5% SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपने जो हाल ही में एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके लिए आपका कम से कम 60% मार्क्स से आपका होना चाहिए। ओके, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो इसमें 2 लेवल का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, 2 स्टेजेस में। फर्स्ट लेवल जो आपका होगा वो रिटन क्विज होगा, जिसमें आपके 50 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है कि रॉन्ग आंसर देंगे तो हमारा माइनस ना हो जाए मार्क, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, ओनली 50 क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे एंड 1 घंटे का टाइमिंग ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा। अब किन किन सब्जेक्ट से आएंगे, तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, लोकल, फ्लैटली एंड नेशनल। ये आपका टोटल 50 आ जाएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, MCQs टाइप्स रहेंगे। अब हर एक प्रोजेक्ट में आपके 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड से 40 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर लेवल 2।
लेवल 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर मेरिट लेवल 1 की जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पर ये मेरिट तैयार की जाएगी, और हर एक जो सब्जेक्ट है, जो आपका स्टैंडर्ड है 6 to 9, हर एक स्टैंडर्ड से 40 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। द प्रोजेक्ट विल शुड बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स। ठीक है, इसमें कंटेंट इन 4 to 5 पेजेस। दिस डिस्प्ले ऑफ स्टाम्प रियल एंड इमेज शुड बी लिमिटेड इन द मैक्सिमम ऑफ 16 ओनली। तो ये आपका सेकेंड लेवल में आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, इसके लिए 40 स्टूडेंट सिलेक्ट, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर 500 वर्ड है। कंटेंट इन 4 to 5 पेजेस का होगा। द डिस्प्ले ऑफ स्टाम्प्स जो कि रियल या इमेज होगा, एंड शुड बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ 16 ओनली। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको सबमिट कैसे करना है? तो एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन लेवल 1 एग्जामिनेशन में रिटन एग्जाम शुड बी सबमिटेड टू द सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर सुपरिटेंडेंट। इनके लिए रिटन एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड टू सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिवीजन वेयर स्कूल ऑफ द स्टूडेंट इज सिचुएटेड। जहाँ भी आपका स्कूल सिचुएटेड है, जहाँ आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का जो पोस्टल है, यहाँ पर आपको आपका ये फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है, एंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। यहाँ रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है, ऑनलाइन आपको नहीं करना है। लास्ट डेट क्या रहेगी? 4 सितंबर। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड पोस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन 4 सितंबर, एंड एप्लीकेशन पोस्टेड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, प्राइवेट कुरियर और बाय हैंड सबमिशन विल नॉट बी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करनी होगी, रजिस्टर्ड पोस्ट। पर्सनल जाकर आप सबमिट नहीं करेंगे। ओके, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लास 6 to 9 तक के बच्चों के लिए ये न्यू स्कॉलरशिप यहाँ पर आ चुकी है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ITI जॉब वैकेंसीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन के ऑल ऑप्शन को जब आप प्रेस करेंगे वेल आइकन को, तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आपको ऑल ऑप्शन को प्रेस करना है, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अदरवाइज आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।